बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वबश्शिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर तरह की तारीफ़ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और हम सब की रुश्द व हिदायत के लिए बहुत सारे अंबिया इकराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया इकराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, इससे पहले खुतबा जुमा में इस्तिकामत फ़िद्दीन पर रोशनी डाली गई थी। आज का भी मौजू यही है, इस्तिकामत फ़िद्दीन। ये मौजू बड़ा अहम है और वसी भी है, और वक्त का तकाज़ा भी है कि इन मौज़ूआत पर, इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो, पढ़े और समझे भी जाए। मेरे भाइयों, इस्तिकामत क्या है, इस्तिकामत का मतलब क्या है, ये बताया गया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम व अवामीर को लाजिम पकड़ लेना, और इस राह में जो भी मसाइब, मुश्किलात और मसाइल आए उन सब को बर्दाश्त कर लेना, इसी का नाम क्या है, इस्तिकामत। इसी तरह इंसान जब ईमान ले आता है और जब शरीयत के अहकामात पर अमल करता है तो उस आमाल में कोताही नहीं होनी चाहिए। उस अमल को कंटिन्यू करते रहने का नाम क्या है, इस्तिकामत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईमान जोश में आया, एक महीने हमने खूब इबादतें की, नमाज पढ़े, रोज़े रखे, सदका व खैरात किए, फिर हम पीछे हट जाते हैं पूरे साल। यह इस्तिकामत नहीं है। शरीयत के अहकाम को लाजिम पकड़ लेना, उस पर कंटिन्यू अमल करने का नाम इस्तिकामत है, और इस पर जो मुसीबतें आए, परेशानियां आए, उनको बर्दाश्त कर लेने का नाम इस्तिकामत है। और जो इस इस्तिकामत को अपना लेता है अपनी ज़िंदगी में, अल्लाहु अकबर, ऐसे लोगों की क्या फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। अल्लाह फरमाता है, वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, और उसी पर डट जाए, उसी पर साबित कदम रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाजिल होते हैं और क्या कहते हैं, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि तुम गम ना करो, तुम खौफ ना खाओ, और यही नहीं, वबश्शिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत सुना, फरिश्ते ऐसे लोगों को जन्नत के बशारत से सुनाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारतें हैं जो इस्तिकामत को अपना लें। मेरे भाइयों, मैंने इससे पहले कहा था कि दो चीज़ें हैं जो इंसान को इस्तिकामत की राह से भटका देती है, या इंसान इस्तिकामत की राह अपनाने से डगमगा जाता है, या इंसान इस्तिकामत से हट जाता है। वो दो चीज़ें हैं, एक है लालच, एक है खौफ। या तो इंसान लालच में आकर अपने ईमान का सौदा कर डालता है,
अपनी ज़मीर को बेच डालता है, या इंसान लालच में आकर आमाल में कोताही करता है, आमाल को छोड़ देता है, जैसा कि आज हम सब अपनी आंखों से मुशाहिदा करते हैं। आज मुसलमानों की अक्सरियत इसी लालच के पीछे पड़कर आज देखो आमाल में कमी है, कोताही है। आज देखो मस्जिदें वीरान हैं, कुरान हमारे रखे के रखे रह जाते हैं पूरे साल भर। क्यों? इसलिए कि हम लालच के पीछे भाग रहे हैं, हम नमाजों को छोड़ दिए हैं, हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है, लालच के पीछे भाग रहे हैं। तो लालच इंसान को बहका देती है, इंसान लालच में आकर अपने ईमान को बेच डालता है, आमाल को छोड़ देता है। या फिर इंसान खौफ से, डर से कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी दुकानें कैसे चलेगी, हमारे कारोबार कैसे चलेंगे, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, ये अगर हम नमाज पढ़ेंगे या हम हक बात बोलेंगे, हक बात दूसरों को पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इंसान डर जाता है। और हक बात क्या है सबको पता है, कुरान हक है, हदीस हक है, अल्लाह का फरमान हक है, नबी का फरमान हक है। आज अगर किसी को बताओ कुरान से, हदीस से सच बात, हक बात, तो उसे नहीं लगती है कि ये नई चीज़ कहाँ से आ गई। हम तो बाप दादा से ये काम करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा से ये चला आ रहा है, ये नई बात कहाँ से ले आया, जबकि कुरान हक है। सब इस बात को मानता है, कोई इनकार नहीं करता है कि कुरान हक है, हदीस हक है, कोई इनकार नहीं करता। लेकिन जब बताया जाए, जब अमल की बारी आती, तो ये बाप दादा से हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये दो चीज़ें हैं, लालच और खौफ, जो इंसान को इस्तिकामत की राह से रोक देती है। और अल्लाह अकबर, जब हम अपने नबी, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पढ़ते हैं, पढ़िए, नबी की सीरत पढ़िए, नबी की ज़िंदगी पढ़िए, नबी की सीरत का मुताला कीजिए। अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लालच का भी मामला आया, खौफ का भी मामला आया, लेकिन क्या प्यारे नबी अपने ईमान से हट गए? क्या अपने मिशन से पीछे हट गए? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। पढ़िए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ किया तो मक्का वालों ने इब्तिदाई दौर में, शुरुआत में उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में जब इस्लाम फैलने लगा और मुसलमानों की तादाद में इजाफा होने लगी, तो कुफ्फार मुश्किन की परेशानियां बढ़ गई। कुफ्फार मुश्किन उन मुसलमानों को सताने लगे जो इस्लाम कबूल करते थे। और यही नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा जाने लगा, आपको पागल भी कहा गया, आपको मजनून कहा गया, आपको दीवाना कहा गया, आपके रास्ते पर कांटे बिछा देते थे, आपको कैसी कैसी तकलीफ़ें दी। आखिरकार एक मौका ऐसा भी आया, मक्का वाले आपके चचा अबू तालिब के पास आते हैं और कहते हैं कि आप अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाएं कि वो एक नई दीन फैला रहा है, वो भाई भाई में जुदाई डाल रहा है। और मक्का वालों ने कहा कि अपने भतीजे को ये बात भी बता दें, अगर आपके भतीजे ये चाहते हैं कि मक्का का सरदार बने तो हम उसको सरदार बनाने के लिए तैयार हैं। आपके भतीजे चाहते हैं माल और दौलत तो उनके कदमों में माल और दौलत के ढेर लगा देंगे। अगर मोहम्मद की मंशा और चाहत यह है कि किसी खूबसूरत और किसी बड़े ख़ानदान में शादी करें किसी खूबसूरत लड़की से, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन उनसे कह दो कि अपने मिशन को छोड़ दे, अपने इस काम को छोड़ दे। अल्लाह अकबर। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा आपके पास जाता है और कहता है कि देखो भतीजे, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब अकेले सरदारान कुरैश से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इनकी बातें मान लीजिए। ये कह रहे हैं तुम्हें दौलत भी देंगे, सरदारी भी देंगे, ओहदा मनसब भी देंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, हम सब के लिए इबरत और नसीहत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा, चचा जान, लौ वज़अतिल शम्सु फी यमीनी
मेरे दाहिनी हाथ में अगर सूरज रख दे और बाएं हाथ में चांद रख दे और कहे कि इस मामले को छोड़ दे, इस काम को छोड़ दे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ यहाँ तक कि यह दीन गालिब आ जाए, या मैं इस राह में फना हो जाऊँ, मैं इस राह में शहीद हो जाऊँ, इस राह में मैं हलाक हो जाऊँ, लेकिन मैं इस मिशन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यह है इस्तिकामत। आपके सामने लालच पेश किया गया लेकिन आपने नहीं छोड़ा। हम और आप होते तो फौरन ईमान जाए माल आने दो, ये हमारी हालत है। ओहदा मिल जाए, ईमान जाए, ये हमारी हालत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लालच भी पेश की गई लेकिन आपने उसे ठुकरा दिया। यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी दावत को फैलाते हैं, इस्लाम को फैलाते हैं, जब कुरान की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, हक बात की बात जब आप दूसरों तक पहुंचाते हैं, लोगों को शिर्क से रोकते हैं, इस राह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ें हुई आप अंदाज़ा कीजिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत को लेकर ताइफ जाते हैं और वहाँ तकरीबन 10 दिनों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते हैं और वो ताइफ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन सबको इस्लाम की दावत दी जाती है। आवाम और ख़वास सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, लेकिन सबका जवाब होता था कि मोहम्मद यहाँ से निकल जाओ, हमारे शहर से निकल जाओ। यही नहीं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से आने लगे, जब ताइफ के गलियों से गुजरते तो वहाँ के शरीर किस्म के जो लोग होते लाइन से खड़े हो गए और सबों ने अपने हाथों पर पत्थर लिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पत्थरों से मारने लगे। अल्लाह के नबी गलियों से गुजर रहे हैं, आपके ऊपर पत्थरें बरसाई जा रही है और आपके साथ आपके एक साथी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो आपको बचाने के लिए कभी आपके दाएं जाते, कभी आपके बाएं, कभी आपके पीछे, आपको बचाने के लिए आखिरकार उन्हें भी पत्थरों से चोट लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगी। ये लोग पत्थरों से मारने लगे और इस कदर पत्थरों से मारा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून बहने लगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक से खून बहने लगे और खून बहकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते में आके जम गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो जाते हैं। आपके साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा होते हैं, वो उठाकर बगल ही में लेकर जाते हैं जहाँ पानी का बंदोबस्त होता है। थोड़ी देर सुस्ताते हैं, फिर वहीं बगल में एक अंगूर का बाग होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बाग में लेकर जाते हैं और अंगूर के बेल के साए में थोड़ी देर आराम फरमाते हैं। इतने में अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजता है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, उनके साथ 2 फरिश्ते होते हैं, पहाड़ों के फरिश्ते जो पहाड़ों की निगरानी करते हैं। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ऐ मोहम्मद, अगर आप इजाज़त दें तो इन ताइफ वालों को इन 2 पहाड़ियों के पीस रखकर पीस दिया जाए, लेकिन कुर्बान जाइए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या हमारे नबी ने बदला लिया? इतने चोटें खाने के बावजूद, इतने जख्म खाने के बावजूद, इतने तकलीफें खाने के बावजूद क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम लिया? आप चाहते तो उन पहाड़ों के दरमियान रखकर पिसवा सकते थे, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अगर अल्लाह की ज़ात पर मुझे यकीन है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं नहीं लाने दो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि इनकी नस्लें ज़रूर ईमान लाएंगी। और आपने उनको माफ़ कर दिया और यही हुआ। चंद सालों बाद पूरे ताइफ ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। आज हमें कोई गाली दे दे, हमें बर्दाश्त नहीं होता, फ़ौरन हम मुकाबले के लिए तैयार। ये हमारे नबी हैं, यहाँ से सबक मिलता है। सीखो मेरे भाइयों, जिस नबी की उम्मती हैं उस नबी का आलम यह है, इतने जख्मे हैं, जिस्म से खून बह रहा है, आपको दीवाना पागल कहा गया है, आपको मारा गया, आपको पत्थरों से मारा गया, लेकिन इसके बावजूद क्या आपने इंतकाम लिया? क्या आपने बदला लिया? नहीं, आपने माफ़ कर दिया और कहा अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, ये ईमान ना लाए ना लाने दो, इनकी नस्लें ज़रूर ईमान लाएंगी और ईमान भी लाएंगी।
आज हमारे अंदर माफ़ी का जज्बा नहीं है, छोटी छोटी बातों पर बदले के लिए तैयार हो जाते हैं। इंतकाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए। अल्लाह के यहाँ महबूब होते हैं, पसंदीदा वो लोग होते हैं जिनके दिलों में माफ़ करने का जज्बा और हौसला हो, जिनके दिलों में इंतकाम का जज्बा भड़कता हो। अल्लाह की नज़रों में वो पसंदीदा नहीं हो सकता है। ये नबी की सीरत से हमें सबक मिलता है। मेरे भाइयों, यही नहीं, अल्लाह अकबर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साथी थे सहाबा, उनकी ज़िंदगी पढ़िए। इस्तिकामत क्या है देखिए। अल्लाह अकबर, इतनी तकलीफ़ें खाने के बावजूद अल्लाह के नबी अपने काम पर डटे रहे, साबित कदम रहे, हक बात को बताते रहे, हक बात को पहुंचाते रहे, कभी अपने कदम को पीछे नहीं हटाए। आपके साथी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला मशहूर सहाबी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रूम से लड़ने के लिए एक फ़ौज का दस्ता भेजा। उनमें एक नौजवान सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। रोमियों ने हज़रत अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके बादशाह के पास ले गया, कैसर के पास। अब देखिए अल्लाह अकबर, क्या ईमान था साहबा के पास। इन लोगों के सामने इन लोगों का कैसा ईमान था। लालच पेश की गई, डराया गया, लेकिन ईमान पर साबित कदम रहे। कैसर कहता है हज़रत अब्दुल्ला से कि तुम नसरानियत को कबूल कर लो, इस्लाम को छोड़ दो, मैं तुम्हें आधी सल्तनत देने के लिए तैयार, मैं अपनी सल्तनत में, अपनी बादशाहत में शरीक करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर, क्या जवाब दिया हज़रत अब्दुल्ला ने? कहा नहीं, मैं नसरानियत कबूल नहीं कर सकता। और कहा कि तुम आधी सल्तनत की बात करते हो, पूरी सल्तनत दे दो, अरबो अजम की बादशाहत मुझे अता कर दो, और कहो पलक झपकने तक, इतने देर तक के लिए तुम इस्लाम को छोड़ दो, मैं कतअन नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर, किस तरह लालच को ठुकरा देते हैं। जब देखा कि इससे बात नहीं बन रही है, कहा इनको सूली पर लटका दो और उनके इर्द गिर्द तीरों की बारिश बरसाओ ताकि डर और खौफ से इस्लाम को छोड़ दे। चुनांचे सूली पर लटका दिया गया और चारों तरफ तीर बरसाने लगे, लेकिन इसमें भी नाकाम रहा। जब देखा इस पर भी, इससे भी इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो कहा एक देग मंगवाई जाए। एक बड़ा से देग मंगवाई गई और उसमें पानी रखा गया और आग जला दी गई। जब वो पानी देग में उबलने लगा, खोलने लगा, हज़रत अब्दुल्ला के सामने दूसरे मुसलमान कैदी को लाया जाता है और उनके सामने कहा, देखो अगर तुम नसरानियत को कबूल नहीं करोगे, अगर तुम इस्लाम को नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा जो तुम्हारे साथी के साथ होने वाला है। और फिर हज़रत अब्दुल्ला के सामने उस गर्म पानी में, खोलता हुआ पानी में, उबलता हुआ गर्म पानी में हज़रत अब्दुल्ला के साथी को, एक मुसलमान कैदी को उस देग में फेंक दिया। जैसे ही देग में गया, वो उसका जिस्म वहीं पे भस्म हो गया और गोश्त हड्डियों से अलग हो जाती है। अल्लाह अकबर, कैसी तकलीफ़ें होंगी, सर तसव्वुर करो, तसव्वुर करो। लेकिन देखा कि इसके बावजूद भी हज़रत अब्दुल्ला अपने ईमान पर साबित कदम है। बादशाह गज़बनाक हो जाता है कि हम क्या करें कि ये इस नसरानियत को कबूल कर ले, इस्लाम को छोड़ दे। चुनांचे हुक्म दिया कि इनको भी देग में फेंक दिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ कि इन्हें भी देग में फेंक दिया जाए। जब हज़रत अब्दुल्ला को उस खोलता हुआ पानी के करीब ले गया तो हज़रत अब्दुल्ला रोने लगे। जब उनके कारिंदों ने, बादशाह के कारिंदों ने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला की आंखों पर आंसू है, तुरंत से बादशाह को खबर दी कि अब्दुल्ला रोने लगा है। अब बादशाह ने कहा कि शायद अब वो इस्लाम को छोड़ देगा, वो डर गया है, वो खौफ आ गया है, अब वो शायद इस्लाम को छोड़ दे और नसरानियत को कबूल कर ले। तुरंत से बादशाह उसके पास आता है और कहता है कि तुम इस नसरानियत को कबूल कर लो। लेकिन अल्लाह अकबर, वो नहीं छोड़ते हैं। फिर बादशाह
बादशाह रोने की वजह पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। क्या जवाब दिया हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अल्लाह अकबर, क्या ईमान था, अंदाज़ा करो, इनसे अंदाज़ा कीजिए। कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास एक जान है, मेरे पास एक जान है। अगर मेरे पास 100 जानें होती तो मैं उसे भी इसमें कुर्बान कर देता। अल्लाह अकबर, यह है इस्तिकामत, इसे कहते हैं ईमान। इतनी सजाएं तकलीफ़ें के बावजूद ईमान पर साबित कदम हैं। आखिरकार बादशाह ने कहा, क्या ये मुमकिन है तू मेरे सर का बोसा ले? कहा हाँ, लेकिन मेरे साथ मेरे कैदियों को भी रिहा करना पड़ेगा। कहा ठीक है। आखिरकार अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने उसके सर को बोसा दिया और उनके साथ मुसलमानों को भी रिहा कर दिया। मेरे भाइयों, इस वाक़ये से मैं बताना यह चाहता हूँ कि देखिए, ईमान वालों के सामने लालच भी पेश की गई, डर और खौफ भी आया, लेकिन अपने ईमान पर साबित कदम रहे, अपने ईमान में तज़ल्ज़ुल नहीं आने दिया, अपने ईमान में लग़्ज़िश नहीं आने दिया। आज हम और आप हैं कि छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं और अल्लाह को छोड़कर दूसरे के दरबार में अपना सर ठोकना शुरू कर देते हैं। अल्लाह से मांगने के बजाय किसी और के सामने हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के घर आने के बजाय दूर दराज तक सफर करके जाते हैं और कहां कहां दर दर की ठोकरें खाते हैं छोटी छोटी मुसीबतों पर। यहां देखो, इतनी तकलीफें, इतनी सजाएं, फिर भी अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर ईमान है। यही नहीं, फिरौन कौन नहीं जानता? फिरौन दुनिया का सबसे बड़ा जालिम इंसान, सबसे बड़ा खूनरेज इंसान। फिरौन से बड़ा जालिम अभी तक कोई नहीं गुजरा। उसकी बीवी हज़रत आसिया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर ईमान ले आती है। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है। हज़रत आसिया अल्लाह पर ईमान ले आती है। फिरौन को पता चल जाता है कि मेरी बीवी इस्लाम को कबूल कर चुकी है। अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि उससे कहो कि इस्लाम को छोड़ दे, जो ईमान लाई है उससे बाज आ जाए, वरना उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाएगी। हज़रत आसिया अपने ईमान पर साबित कदम रहे। आखिरकार उन्हें सजाएं दी गई, तरह तरह की सजाएं दी गई। बाद रिवायतों में आता है हज़रत आसिया के हाथों में मीखें गाड़ दी जाती, ऊपर से चाबुक मारे जाते, गरम गरम बालुओं पर लेटा दिए जाते और कहा जाता, आसिया तुम छोड़ दो इस दीन को, आ जाओ अपने दीन पर। लेकिन हज़रत आसिया ने नहीं छोड़ी और रब से दुआ करती रही, अल्लाह अल्लाह मुझे इस जालिम हुक्मरान से बचा, मुझे इस जालिम इंसान से बचा, इस जालिम कौम से बचा। अल्लाह तू मेरे पास जन्नत में एक घर अता फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया की ये दुआ सुन ली। अल्लाह ताला ने जन्नत को वो मंजर दिखा दिया। उसके बाद जब इन लोगों ने भारी भरकम पत्थर जैसे हज़रत आसिया पर गिराना चाहा, उससे पहले अल्लाह ने हज़रत आसिया की रूह को कब्ज़ कर ली और फिर पत्थर गिरने से पहले वो इंतकाल कर जाती हैं। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है, इतनी सजाएं तकलीफ़ें के बावजूद देखिए ईमान वाले कैसे होते हैं, अपने ईमान पर साबित कदम होते हैं। और इससे हम सब के लिए इस इबरत और नसीहत है। मेरी आवाज़ अगर मेरी माँ और बहनों तक जाती है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि देखो मोमिना औरतें कैसी होती हैं। इतनी सजाएं खाने के बावजूद, इतनी तकलीफ़ें खाने के बावजूद, अंदाज़ा कीजिए, बादशाह की बीवी है, तख्त ताज की ज़िंदगी है, ऐशो इश्शत की ज़िंदगी है, महल में नौकर और नौकरानियों की कमी नहीं है। इसके बावजूद हज़रत आसिया ने वो ऐशो इश्शत की ज़िंदगी छोड़ दी, तख्त ताज की ज़िंदगी छोड़ दी और उन पर जुल्म सितम भी हुआ, लेकिन अल्लाह की खातिर अपने ईमान पर साबित कदम रहे। मेरे भाइयों, मेरे माओ बहनों, अगर आवाज़ आप तक जाती है, मैं कहना चाहता हूँ, आज 2 लम्हों की हवस के लिए, 2 मिनट की ख्वाहिश के लिए, चंद लम्हों की हवस के लिए आज तुम मुर्तद हो जा रही हो, इस्लाम को छोड़ दे रहे हो। मेरे भाइयों, मुसलमानों में, मर्दों में भी ये बहुत देखा जा रहा है। आज दुनिया के चंद लम्हों के खातिर, दुनिया के चंद तकों के खातिर, दुनिया के चंद हवस के खातिर ईमान को छोड़ दे रहा है, मुर्तद हो जा रहे हैं। यहाँ देखो, इतनी सजाएं खाने के बावजूद, इतनी तकलीफें खाने के बावजूद अपने ईमान पर
साबित कदम हैं। यह बातें बताओ अपने भाई, अपने माओ बहनों को, बेटियों को, अपने इस्लाम की शहजादियाँ जो मोमिना औरतें गुजरी हैं उनके वाक़ियात पढ़ के सुनाओ, उनके ईमान को ताज़ा करो। आज देख रहे हैं माहौल किस कदर मुसलमान घरानों से बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं, दूसरे मजहब को कबूल कर रही हैं। ये वाक़ियात सुनाएं ताकि हमारी बहनें मुर्तद ना हो, इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब की तरफ ना जाए। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि देखिए इंसान को इस्तिकामत की राह से जो भटका देती है वो यही दो चीज़ है, या तो इंसान लालच में आकर अपने ईमान को बेच डालता है, अपने ज़मीर को बेच डालता है और अमल को छोड़ देता है, या इंसान डर जाता है, खौफ खा जाता है। अगर हम हक बात बोलेंगे, हक बात पर अमल करेंगे, हक बात को दूसरे तक पहुंचाएंगे, यह हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, ईमान वाले जो होते हैं हक बात बोलते हैं, हक बात पर कायम रहते हैं, हक बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और पता है, मैं फिर कहूंगा, हक क्या है? हक कुरान है, हक हदीस है, हक अल्लाह का फरमान है, हक सुन्नत, हक नबी का फरमान है। यही बातें बताओ तो लोगों को नहीं लगती है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि हक बात पर अपनाओ, अमल करो, और इस राह में तकलीफें आएंगी, इस राह में लोग बुरा भला कहेंगे, इस राह में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें करना क्या है? जैसे सहाबा ने किया, नबियों ने किया, मोमिन लोगों ने किया, सल्फ़े सालिहीन ने किया, हमें उस पर साबित कदम रहना है, हमें उस पर साबित कदम रहना है। तो ऐसा ईमान अब लाएं कि लालच हमें बहका ना सके, डर और खौफ हमें डरा ना सके, अपने ईमान पर साबित कदम रहो। आज देखो दुनिया की लालच में हमने नमाज़ों को छोड़ रखा है, हमने कुरान की तिलावतों को छोड़ रखा है, मस्जिदें वीरान होती जा रही हैं। अलगर्ज़ इस्तिकामत को अपनाइए, बगैर इसके हम दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और जो इस्तिकामत को अपना लेता है, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जन्नत की बशारतें सुनाई हैं। बहुत सारे वाक़ियात हैं इस सिलसिले में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम सारे मुसलमानों को इन सहाबाए कराम और इन मोमिना और मोमिन लोगों की ज़िंदगी से हम सबको इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और जब तक हम सबको हम जिंदा रखे, इस्तिकामत पर ज़िंदा रखे, कुरान और हदीस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अक़ीदा तौहीद पर कायम रखे। आखिर में इस दरख्वास्त के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद में तामीर का काम लगा हुआ है, सेंटरिंग भी मुकम्मल तकरीबन हो ही चुका है। आज या तो कल या तो परसों इंशाल्लाह इस छत की ढलाई होगी। इसलिए आप तमाम हजरात से दरख्वास्त की जाती है कि अल्लाह की इस घर के लिए दिल खोल कर ताउन करें। आपसे जितना जिस तरह हो सके, आप सीमेंट देना चाहें तो सीमेंट दें, रकम देना चाहें तो रकम दें, और अल्लाह के घर में ताउन करेंगे। याद रखिए, जो अल्लाह के नबी की हदीस है, जो दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाता है, अल्लाह उसके लिए आखिरत में घर बनाता है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, मा नक़सत मिन मालिन, के सदका व खैरात से माल में कमी नहीं होता है। इसलिए हम अल्लाह की राह में सदका व खैरात करें। और माल आज हमारे पास है, कल नहीं रहेगा। अगर हम अल्लाह की राह में देकर जाएंगे तो ये आखिरत की पूंजी है, आखिरत का खजाना है, यही कल काम आने वाला है। इसलिए आप अपनी तरफ से, अपने रिश्तेदारों महरूमीन की तरफ से अल्लाह के इस घर में दिल खोल कर सदका व खैरात करें और इस ताउन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इस खार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के सदका व खैरात को कबूल फरमाए। अल्लाह जब तक ज़िंदगी रख, अल्लाह ईमान और अक़ीदे तौहीद पर ज़िंदा रख, और जब हम सब का खात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो।